प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के इम्यून सिस्टम का स्लो हो जाना, शुगर लेवल का बढ़ जाना या फिर हार्मोन्स में असंतुलन होने की वजह से गर्भवती महिला को कमजोरी होने के साथ साथ उसको उसकी योनि में खुजली, जलन और इरिटेशन की समस्या भी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी में बार बार खुजली होना, जलन होना किस बात का संकेत है? क्या ये नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान बार बार यूरिन इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। प्रेगनेंसी में बार बार इन्फेक्शन होना किस बात का संकेत है, इसके पीछे क्या कारण है और इसे घर पर रह के किस तरह से ठीक किया जा सकता है जिससे कि इसकी रिपीटेशन बार बार ना हो, क्योंकि बार बार योनि में इन्फेक्शन होने से घर में पल रहे बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है और आपको भी कई बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या हो रही है कि जैसे आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, आपको जलन होती है, खुजली होती है, इरिटेशन होती है, खुजाने का मन होता है तो या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये समस्याएं एकदम से नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसे घर पर रहकर किस तरह से ठीक किया जा सकता है ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोन्स में असंतुलन बना रहता है। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो इससे क्या है कि आपकी जो योनि है वो फंगल ग्रोथ के लिए अनुकूल हो जाती है और इससे क्या है कि बार बार आपके योनि में जो फंगस होते हैं वो पैदा होने लग जाते हैं, यानी बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं जिससे आपको बार बार योनि में इन्फेक्शन होने लग जाता है। कई बार ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, जलन होती है, चैन नहीं मिलता, नींद नहीं ले पाती, बैठ नहीं पाती हैं, बार बार कपड़े चेंज करने से भी ये ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सबसे पहला कारण है योनि का पीएच बढ़ जाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं के योनि का जो पीएच लेवल है वो बढ़ जाता है जिससे आपको योनि इन्फेक्शन होने लग जाता है। दूसरा कारण है शरीर में इम्यून सिस्टम का वीक होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपके गायने भी आपको सजेस्ट करते हैं कि गर्भवती महिलाओं का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और इसी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी बहुत जल्दी लग जाती है, जैसे खांसी है, जुकाम है, वायरल है, ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी ही चपेट में ले लेती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपनी डाइट पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा कारण है शुगर लेवल बढ़ जाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने शुगर लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए जिससे कि शुगर लेवल बढ़ जाए। शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो इससे भी आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में आपको अपनी बीपी का तो ध्यान रखना ही है, अपने शुगर लेवल का भी ध्यान रखना है जिससे कि आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो। चलिए अब जानते हैं कि इसे घर पर रह के किस बातों का ध्यान रख के, कौन कौन सी सावधानियां बरत के इसे ठीक किया जा सकता है और इसे होने से भी बचा जा सकता है। सबसे पहला तरीका है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। जी हाँ, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ये होता है आपको अपने योनि को साफ सफाई से रखना चाहिए। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे जलन, खुजली या फिर कुछ वाइट डिस्चार्ज जैसा आपको रिलीज होता फील हो रहा है तो ऐसे में क्या है कि आपको हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी योनि को गुनगुने पानी से धोना चाहिए। जब भी आप धोती हैं तो आपको किसी भी साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि साबुन और शैम्पू में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि आपके योनि के पीएच को बदल सकते हैं और आपको इससे जलन खुजली हो सकती है। एक बात और याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको अभी बोला है कि आपको अपनी योनि को साफ करते रहना चाहिए। जैसे कि आपको जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को डिस्चार्ज होता है या फिर जब भी यूरिन पास करने के लिए जाती है तो एक आध बूंद आपके जो इनर वेव होते हैं उन पर भी लग जाता है जिससे आपको गीलापन फील होता है। तो जैसे आपको गीलापन फील हो रहा है, अभी बारिश शुरू हो गई है, बारिश में आपको गीले कपड़े बिल्कुल भी पहने नहीं रखना है। गीलापन फील होने पर आपको अपने इनर वियर को चेंज करना है, लेकिन ऐसा भी
नहीं है कि आपको बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को धोते रहना है। अगर आप बार बार प्राइवेट पार्ट को धोते रहते हैं तो इससे क्या है कि जो नेचुरल बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो एंटीबायोटिक फंगस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बार भी अपनी योनि को बार बार धोना नहीं है। दूसरी बात, आपको प्रेगनेंसी के दौरान सूती अंडरवियर ही इस्तेमाल करने हैं। इससे क्या होता है कि ये क्या है कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और हवा भी पास होती रहती है, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है और ये जो गीलापन हो रहा है वो भी महसूस नहीं होता। तीसरी बात, आपको जैसे अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में पसीने की वजह से या फिर यूरिन पास होने की वजह से यूरिन लीकेज हो जाता है या फिर वाइट डिस्चार्ज होता है, इस वजह से गीले कपड़े हो जाते हैं, तो आपको दिन में 2 से 3 बार अपने कपड़ों को भी चेंज करना चाहिए। चौथी बात, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा शुगर युक्त चीज़ों या फिर स्टार्च युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिससे कि फंगस पैदा हो जाते हैं और आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, 1 से 2 बार हुआ है और अगर ये काम करने से आपको ठीक हो रहा है, फिर कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। लेकिन इन कामों को करने के बाद भी फिर से आपको रिपीटेशन हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और इसका इलाज करवाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन बार बार होना, इससे घर में पल रहे बच्चे को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको नहीं होना है और आपको अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी में क्या है कि आपको पानी अच्छी मात्रा में पीते रहना है, खट्टी चीज़ों का सेवन करना है, इससे क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। आपको जैसे कि दही का प्रोबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल इसीलिए करना है क्योंकि इससे क्या है कि आपकी बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो पनपने लग जाते हैं और इन्फेक्शन की समस्या भी नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कुछ चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, जैसे गीले कपड़े नहीं पहनने हैं, वह डिस्चार्ज हो रहा है या गीलापन हो रहा है, यूरिन लीकेज हो रहा है तो आपको कपड़े चेंज करते रहना है। दिन में 1 से 2 बार आपको अपने योनि को, जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं तो आपको अच्छे से पानी से वॉश करना है। तो इन सारी बातों को अगर आप याद रखते हैं तो इनसे आपको ये जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है और आपको बार बार रिपीटेशन भी नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको इसके अलावा और कोई दिक्कत हो रही है या फिर समस्या आ रही है जिसका आप घरेलू तरीके से इलाज चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, आसपास रहने वाली जो गर्भवती महिलाएं उनमें शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई नए सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है और किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप हमें ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।